हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काल श्रेणी विश्लेषण में जो एक पहला संघटक है दीर्घकालीन उच्चावचन, दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति या ट्रेंड, उसके कैलकुलेशन के लिए, उसके निर्धारण के लिए जो रीतियां हैं उनमें से चलमाध्य रीति का प्रयोग हमने पिछले वीडियो में सीखा था कैसे किया जाता है। आज हम देख रहे हैं न्यूनतम वर्ग रीति, लीस्ट स्क्वायर मेथड या LSM मेथड भी बोलते हैं इसको, न्यूनतम वर्ग रीति। इसमें दो प्रकार की वापस रीतियां हैं, सरल रेखा उपनति और परवलय वक्र रीति, सिंपल और स्ट्रेट लाइन मेथड एंड पैराबोलिक कर्व मेथड। इसको हम द्विघातांकीय भी बोलते हैं, है ना, रीति। इसमें उपनति समीकरण, ट्रेंड इक्वेशन y बराबर a प्लस बी एक्स होती है, जिसमें a एक कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है। a जो है वो वास्तव में मूल वर्ष जो ओरिजिन ईयर है उसके प्रवृत्ति मूल्य को बतलाता है। b भी एक स्थिरांक है जो बतलाता है सामान्य स्थिति में एक वर्ष के परिवर्तन को। दिस इज स्लोप जो बतलाता है चेंज ऑफ 1 ईयर इन नॉर्मल कंडीशंस। x क्या है? तो x को हम ज्ञात करते हैं प्रश्न में। मैं यहाँ पे प्रश्न भी अपने पास में, जो प्रश्न में एक सीरीज दे रखी होती है वैल्यूज की जो डिपेंडेंट है ऑन ईयर्स की जो श्रेणी है वो इंडिपेंडेंट श्रेणी है। ये जो y है ये तो यहाँ पर इसको डिनोट कर रहा है वैल्यूज, दोज आर गिवन इन क्वेश्चन। और जो x है वो हम ज्ञात करते हैं ईयर की श्रेणी के आधार पर, इस बेस फार्मूले के आधार पर, ईयर माइनस ओरिजिन ईयर, है ना, वर्ष में से मूल वर्ष को घटाकर ये x ज्ञात करते हैं। और ये जो दो प्रसामान्य समीकरण हैं इनमें इनको सॉल्व करके a और b के वैल्यूज हम ज्ञात कर लेते हैं और फिर इस इक्वेशन में रखते हैं तो उपनति समीकरण प्राप्त हो जाती है। और इस उपनति समीकरण के आधार पर भविष्य के वर्षों का या दिए गए वर्षों का अनुमानित मूल्य ज्ञात किया जाता है, जो ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ा महत्व इसका क्या है कि भविष्य के मूल्यों का पूर्वानुमान करना, तो वो पूर्वानुमान इस समीकरण से किया जा सकता है। परवलय वक्र रीति भी बिल्कुल यही है, इसी का एक्सटेंशन मान लीजिए कि यहाँ पर आपके देखिए a प्लस बी एक्स के साथ में क्या हो गया, c एक्स स्क्वायर भी हो गया। और यहाँ पर प्रसामान्य समीकरण में भी वापस c का घटक आ गया, c कांस्टेंट भी इसमें साथ में आ गया। समेशन y na प्लस बी एक्स, फिर है ना, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, x है फिर एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर x है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स क्यूब हो गया। यूं देखेंगे तब भी यहाँ x नहीं है, x समेशन x स्क्वायर, समेशन x स्क्वायर, समेशन x क्यूब। इसी प्रकार से यूं देखेंगे तब भी x स्क्वायर देन x क्यूब देन x 4। इस प्रकार से इसमें ये वैल्यूज पुट करके हम a, b और c का वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे 3 समीकरण है तो इसमें ये सजेशन दिया जाता है कि आप इसमें ऐसी स्थिति में क्या कीजिए, जो मूल वर्ष है उसको मिड ईयर को मान लीजिए। मिड ईयर को जैसे कि 2011, 12, 13, 14, 15, मिड ईयर कौन सा होगा इनका, सबसे बीच वाला वर्ष 2013। इससे क्या होगा, समेशन x 0 हो जाएगा, समेशन x के साथ में समेशन x क्यूब भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आप सेकेंड वाले इक्वेशन से सीधा ही b का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर से। और पहली और तीसरी इक्वेशन में a और c रह गए, इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो a और c के वैल्यूज आ जाएंगे। तो जब परवलय वक्र रीति अपने को अपनानी हो तो ये विशेष याद रखें कि जो मिड ईयर है उसी को ओरिजिन ईयर माने, उससे सेकेंड इक्वेशन से डायरेक्टली बी का वैल्यू और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने से क्रमशः ए और सी के वैल्यूज हमें ज्ञात हो जाएंगे। इसमें जब सरल रेखा की बात करते हैं तो वास्तव में दो, इसी बात को मैं वापस बोल रहा हूं कि 2 प्रकार की रीतियां कही जाती है, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, जबकि समेशन एक्स का वैल्यू 0 ना हो, यानी कि मिड ईयर को आपने ओरिजिन ईयर नहीं माना हो। और यही शॉर्टकट मेथड अगर अपन काम में लेंगे तो क्या होगा, मिड ईयर को आपने ओरिजिन ईयर माना है तो ये कहलाएगा शॉर्टकट मेथड। तब देखिए अगर इसने मिड ईयर को माना है तो क्या हो जाएगा, समेशन x 0 हो जाएगा। यू कैन ऑप्ट इन डायरेक्टली
वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, a इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n, इससे आ जाएगा। और इसमें अगर समेशन x 0 हो जाएगा, क्योंकि मिड ईयर को आपने ओरिजिनल ईयर माना है, तो समेशन x का टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b बराबर समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, इससे सीधा ही b का वैल्यू हो जाएगा। जब हम सीधे ऐसे इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, लघुरीति। और अगर हम वैल्यूज इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। नॉर्मली प्रत्यक्ष रीति में समेशन एक्स 0 नहीं होता, पर अगर आप इसमें भी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली इसी तरीके से आंसर ए और बी के आएंगे। देखिए यहां पर एक बात और करें कि जो x है, सबसे पहले हमें x ही ज्ञात करना पड़ेगा। सवाल तो इस प्रकार से दे रखा होगा, x के लिए अगर ओरिजिन ईयर प्रश्न में कह रखा है तो उसी को मानना है, चाहे वो 2010 हो इस प्रश्न में, 2012 हो, 13 हो, 15 हो, 17 हो, कुछ भी इसमें से भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है। अगर प्रश्न में नहीं कहा और हमारी चॉइस है तो अक्सर हम यही सबसे आसान होता है कि मिड ईयर को ओरिजिन ईयर मान लीजिए। इससे आप देख रहे हैं समेशन x 0 हो जाएगा तो डायरेक्टली ए और बी के वैल्यू आ जाएंगे, और एक्स क्यूब अगर परवलय वक्र है तो एक्स क्यूब भी 0 हो जाएगा। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये सब 0 हो जाएंगे, और सेकंड इक्वेशन से b और फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने से e और c कांस्टेंट के वैल्यू आ जाएंगे, जिसको इसमें रखेंगे तो उपनति समीकरण प्राप्त हो जाएगी, जिससे किसी भी भविष्य के वर्ष का अनुमान x का वैल्यू रख के लगाया जा सकेगा। अब यदि वर्षों की संख्या सम हो तो मिड ईयर तो फिर कैसे निकलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर 2016 और होता तो 13.5 मिड ईयर होता। तो हम पहले सीख चुके हैं कि प्रवृत्ति मूल्य हमेशा दिए गए वर्ष के सामने आना चाहिए, तो मिड ईयर मान लेने से वर्ष के सामने नहीं आता। तब ऐसी स्थिति में देखिए x की इक्वेशन बदल गई, ईयर माइनस ओरिजिन ईयर इन जनरल कंडीशन। और अगर सम संख्या हो वर्षों की, जैसे यहाँ तो विषम थी, मिड ईयर आपने पकड़ लिया, ये 2013 हो गया। अगर सम संख्या हो तब मध्य, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल ऑफ द डिफरेंस जो आप निकालते हैं ईयर माइनस ओरिजिन ईयर, उसका दोगुना कर दें। तो ऐसा करने और ऐसा करने का क्या फर्क है, जब x बराबर ईयर माइनस ओरिजिन ईयर हो तो b एक वर्ष के परिवर्तन को बतलाएगा। ये तो मूल वर्ष का प्रवृत्ति मूल्य हो जाएगा, और b एक वर्ष के परिवर्तन को बतलाएगा। और अगर आपने 2 मल्टीप्लाइड बाई ईयर माइनस ओरिजिन ईयर किया है, यानी कि सम संख्या होने पर आप ऐसा करेंगे, तब b क्या करेगा, b आधे वर्ष का परिवर्तन बतलाएगा। जब यहाँ डबल करते हैं तो b क्या बतलाएगा, केवल आधे वर्ष का परिवर्तन बतलाएगा। अगर एक वर्ष का परिवर्तन चाहिए तो इस b के वैल्यू का दुगुना कीजिए, वो होगा अंतर दो प्रवृत्ति मूल्यों का, दो लगातार वर्षों के प्रवृत्ति मूल्यों का अंतर होगा, वो b का डबल होगा। आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं। मैं सुविधा के लिए 2013 ही मान सकता हूं, आप 2011 अगर मानेंगे तो देखिए क्या होगा, ईयर 2011 और ओरिजिन ईयर 2011 अगर मानेंगे तो 2011 में से 2011 घटाएंगे तो सबसे पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 1 12 में से फिर 11 घटाएंगे, 13 में से 11 घटाएंगे, 14 में से 11 घटाएंगे, 15 में से 11 घटाएंगे, तो ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। फिलहाल हम ऐसा नहीं कर रहे, हम 2013 में से 2013 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर तो सबसे पहले 0, क्योंकि इसको आपने ओरिजिन ईयर माना है। इससे पहले देखिए 2012 में से 2013 को घटाएंगे तो -1, उससे पहले -2, बाद में +1 +2। आपने dx श्रेणी डेविएशन निकाला है पहले, बिल्कुल उसी तरीके से। और समेशन x देखिए क्या हो रहा है, 0। यानी कि हम चाहें तो डायरेक्ट ये वैल्यूज इसमें पुट करके लघु रीति में हम आंसर निकाल सकते हैं। x स्क्वायर कर ले तो -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन x स्क्वायर 10। ऐसे ही एक्स वाई, x यहाँ है, y यहाँ है, इन दोनों का प्रोडक्ट -8। ऐसे ही -6, 0, 5 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 14। 19 में से 8 और 14 अगर माइनस कर दें तो प्लस का 5, +5 इज समेशन एक्स वाई। एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं प्रश्न में, 1 2 3 4 एंड 5।
और इसका योग कर लें, 6 और 4 10 और 3 13 और 5 18 और 7 25। दिस इज समेशन 25 इज समेशन y। ये जो वैल्यूज है नीचे, ये सारे हमें इस समीकरण में लेके आने हैं, जिससे a और b का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। जो हमने फार्मूला अभी किसका काम में लिया है, x का ईयर माइनस ओरिजिन ईयर से, है ना, ये वाला फार्मूला काम में लिया। मिड ईयर को अपने बेस माना, समेशन x क्या आ गया, 0 आ गया। अगर परवलयिक इसी में लगाते तो समेशन x के ऊपर जो कॉलम होता उसका योग कितना होता, 0 हो जाता। फिलहाल हमने ये काम नहीं किया। अगर यहाँ पर वर्षों की संख्या 2016 एक और 2 था, सम हो जाती, फिर 1 2 3 4 5 और 16 होता तो एक और छठा, तब यहाँ पर हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते और जो वैल्यू आ रही होती उसका डिफरेंस का डबल यहाँ पे वैल्यू हो रहा होता, तब भी आधे वर्ष के परिवर्तन को दर्शाता। फिलहाल हम इसी को आगे सॉल्व करें। ये जो दो समीकरण आप देख रहे हैं, समेशन y और समेशन x y, ये आपने लिखा है यहाँ पे। इन दोनों समीकरण में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। समेशन y 25 बराबर n मतलब 5 a b x, तो देखिए मैंने वैल्यू इसी में रखा, समेशन x का वैल्यू 0 और b का वैल्यू b, तो ये अपने आप में 0 हो गया। अगर दूसरी समीकरण में भी मैं बस सीधा उसमें वैल्यूज को पुट नहीं करूं कि a बराबर समेशन y अपॉन n, इसमें भी रख सकते थे। समेशन y कितना होता 25 और n का वैल्यू कितना होता 5, a का वैल्यू कितना आ जाता 5। ऐसे b का वैल्यू करते समेशन xy अपॉन समेशन x स्क्वायर, समेशन xy कितना होता 5, x स्क्वायर कितना है 10, ये कितना आता 0.5। a और b ऐसे आ जाते लघुरीति में, है ना। पर अगर अपन इसमें रखें वैल्यू समीकरण में ही, तो समेशन xy की जगह पर 5, a की जगह पर समेशन x का वैल्यू 0 प्लस b की जगह पर समेशन x स्क्वायर का वैल्यू 10, ये दूसरी इक्वेशन। ऐसे दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, a और b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिलहाल अपन रिपीट करें, क्योंकि ये तो 0 है और ये भी 0 है, तो a बराबर 25/5 बराबर 5, और दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाले तो b बराबर 5/10 0.5। ऐसे भी ये यही आएंगे, चाहे आप इस तरीके से डायरेक्टली रख लीजिए और चाहे इक्वेशन में रख के फिर कैलकुलेशन कीजिए, दोनों वैल्यूज समान ही आ रहे हैं। इन वैल्यूज को क्या करें हम उपनति समीकरण में रखते हैं, हाँ? उपनति समीकरण, ट्रेड इक्वेशन, प्रवृत्ति समीकरण, कुछ भी बोल लीजिए। y बराबर a प्लस बी एक्स, y बराबर a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है, प्लस आए तो प्लस कीजिएगा, माइनस आए तो माइनस लिखना है यहाँ पर। फिलहाल प्लस है b का वैल्यू तो 0.5x, इसमें x का वैल्यू रखते जाएंगे तो अनुमान लगाया ही जा सकता है। जैसे मान लो मैं इसमें ऐड कर देता हूं, तो समीकरण अगर पूछा है तो यहाँ पे प्रश्न समाप्त हो गया। और प्रश्न अगर यह है कि वर्ष 2017 के उत्पादन का अनुमान बताइए, अनुमान लगाइए, तो अपने को क्या करना है, जैसे ये वर्ष दे रखा है 11, 12, 13, 14, 15, 16 और उसके बाद में 17, तो 17 का प्रोडक्शन अपने को बताना है, ये उसमें लिखा हुआ है। तो 2017 के लिए सबसे पहले आप x का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, ईयर माइनस ओरिजिन ईयर, यही वाला तरीका जो कि यहाँ पर लगाया है, सेम ये का ये तरीका यहाँ पर रहेगा। इस बात को आप याद रखिए, है ना। यहाँ पे जो x का तरीका है वही अनुमान के समय भी x का तरीका रहेगा। यहाँ पे डबल वाला ये वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर भी वही वाला फार्मूला काम में आएगा, है ना। सम वर्ष होते तो ये लगाते यहाँ पर, यही यहाँ पर होता। ईयर जो जिसका अनुमान लगाना है 2017, ओरिजिन ईयर फिक्स है हर बार 2013 इस प्रश्न में यहाँ जो लिखा हुआ था। तो x का वैल्यू कितना हो गया 13 और 4 17, है ना। तो इस समीकरण में ये x का वैल्यू रख दें
तो y बराबर 5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ x इज नाउ 4। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। इसको हम नॉर्मली ऐसे डिनोट करते हैं कि हम ये कंप्यूटेशन कर रहे हैं तब यहाँ पे c लगा देते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y। और जब यहाँ पर वैल्यू हम कंप्यूट कर रहे हैं कौन से ईयर का, 2017 का, तो यहाँ पे 2017 या c लगाया जा सकता है। तो ये दिस इज द ट्रेंड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर 2017। किस चीज का, y मीन्स प्रोडक्शन का। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ 2017 इज 7, है ना। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते तो अभी हम इसको यहाँ पर और देखते हैं एक और चीज। अगर अपने को अनुमान पूछा है तो यहाँ पर ये अनुमान इस तरीके से लगा लिया जाएगा। अगर अपने से पूछे प्रवृत्ति मूल्य बतलाइए, उपनति मूल्य बतलाइए, तो उपनति मूल्य के लिए भी यही तरीका है। ये जो समीकरण है इसी से उपनति मूल्य या ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात किए जाते हैं। पर यहाँ पर इस टेबल के साथ में यहाँ पे जगह रखिए आप computed value of y by using the equation we prepared, 5 plus 0.5 x। इस तरीके से हमें ये वैल्यू ज्ञात करने हैं। ये क्या कहलाते हैं, उपनति मूल्य, प्रवृत्ति मूल्य, एक ही बात है। ट्रेंड वैल्यूज बाई सी, जो अपनी ट्रेंड इक्वेशन है उससे, है ना। देखिए मैं सबसे पहले समझाने के लिए ऐसा करता हूं, क्योंकि हमने मूल वर्ष को ओरिजिन ईयर किसको माना था, मिड ईयर को। दिए गए वर्षों के ठीक मध्य के मूल्य को आपने ओरिजिन ईयर मान लिया था। तो 2013 को ओरिजिन ईयर मान लिया था। तो मैं यहाँ पे आप देखिए सीधा ही 5 लिख रहा हूं। 5 क्या है, ये a का वैल्यू है। कैलकुलेशन करें, सीधा ये लिखा जा सकता है, पर अगर अपन कैलकुलेशन करें तो इसमें वैल्यू डालिए 5 प्लस 0.5 इंटू वैल्यू ऑफ x। इन दिस लाइन वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड बिकॉज ऑफ दिस 0 दिस कंप्यूटेशन इज 0, 5 इज हियर, है ना। तो हमेशा जो ओरिजिन ईयर होता है वहां पर a के इक्विवेलेंट ये वैल्यू ट्रेंड वैल्यू आती है। इससे पहले कितना होगा, तो b कितना है, देखिए 0.5। ये क्या बतलाता है, क्योंकि आपने इस इक्वेशन को काम में लिया था, तो b एक वर्ष के परिवर्तन को बतलाता है। यानी कि अगर यहां से यहां तक आए तो प्लस है, मतलब बड़ा है। यहां से यहां तक इधर आने में 5 बढ़ा है और इधर आने में फिर 0.5 और बढ़ा है। तो 5 में 0.5 को जोड़ करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू मस्ट बी 5.5 एंड फिर 0.5 बढ़ा है, दिस वैल्यू मस्ट बी 6.0। इससे पहले 0.5 कम होगा 4.5 और इससे पहले ये कम होगा, इतना हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें इक्वेशन से तो करें। मैंने ये सिद्धांत समझाया है, बी का प्रभाव कैसे पड़ता है ट्रेंड वैल्यूज पे, वो इस तरीके से देखते हैं। बाकी आप इसमें इक्वेशन में वैल्यू रखिए 5 प्लस 0.5 ये वाला, और x का वैल्यू अपने को रखना है इस लाइन में, x का वैल्यू इज -2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 और +5, नेट रिजल्ट इज 4। तो ऐसे वैल्यू इसमें पुट करते रहिए, x यहां से लेते रहिए 1 by 1, तो ये आंसर्स आ जाएंगे। अब इसका योग कर ले तो ये कहलाएगा समेशन yc। इनका योग कर लीजिए तो ये 7 और 5 12 17 और 8 25 क्या आया है 25.0। क्या चीज है ये, जो अनुमानित मूल्य है, प्रवर्ती मूल्य है विभिन्न वर्षों के, उनका योग। समेशन y कितना है देखिए, वो भी कितना है 25। तो ये अगर बराबर आते हैं, बराबर आने ही चाहिए। पॉइंट्स में वैल्यूज हो तो डिफरेंसेस बहुत माइनर डिफरेंस पॉइंट अप्रोक्सीमेशन के कारण हो सकता है, अदरवाइज दीज टू वैल्यूज मस्ट बी सेम। ये बतलाता है अपना कि ये जो ट्रेंड वैल्यूज हमने कंप्यूट किए हैं ये सही हैं। इस बात को हम यहां से पता कर सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशंस किए वो सही है कि नहीं। तो अगर अपने को
प्रवृत्ति समीकरण पूछा है तो समीकरण की कैलकुलेशन करके हम रुक सकते हैं। किसी वर्ष का अनुमान लगवाया है तो उसमें वैसे ही x कैलकुलेट कर ले जिस तरीके से यहां पर आपने x की सीरीज बनाई है, जिस सूत्र से। ये सूत्र या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है ना, दोनों में से कोई सा एक। अगर ऐसा है तो यहां पर भी ऐसा ही सूत्र काम में आएगा, डबल ऑफ द वैल्यू हो जाएगा। तब क्या होगा, b आधे वर्ष के परिवर्तन को बतलाएगा। अभी क्या हो रहा है, 1 वर्ष का परिवर्तन, क्योंकि इस सूत्र को हमने काम में लिया है। तो देखिए यहां से और यहां तक का अंतर b के बराबर है, फिर यहां से यहां तक अंतर b के बराबर है। 1 वर्ष का चेंज इन ट्रेंड वैल्यू इज इक्वल टू b स्लोप indicates the change in trend values for 1 year because of this equation, है ना। तो इस प्रकार से 3 बातें अपन इसमें याद करते हैं। प्रवृत्ति मूल्य पूछे है तो यहाँ पर आ जाइए, ये प्रवृत्ति के मूल्य आ जाएंगे। यहां से भी मैं आपको समझा सकता हूँ कि 2000 यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.5 का वैल्यू बढ़ रहा है। अगला वैल्यू कितना होगा 2016 का, अगर होता तो 6.5, और 2016 के बाद में अगर 2017 होता तब यहाँ पे वापस 0.5 बढ़ाते तो कितना हो जाता 7.0, ये यही हो जाता है ना। तो ये भी एक्चुअली यही तरीका था कैलकुलेशन का, सेम तरीका था, है ना। यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखे हैं x के, क्योंकि ये कंप्यूट हम कर चुके हैं, और यहाँ पर हमने कंप्यूटेशन किया है x का, इसलिए अलग से दर्शा रखा है उसको अपने। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं सरल रेखा उपनति से। परवलय वक्रवृत्ति होती तो इसी का एक्सटेंशन और हो जाता है, यहाँ पे कुछ खाने और हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब हो जाता, एक्स रेज टू पावर 4 हो जाता, ऐसे ही एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई हो जाता। तो ये कॉलम मान के हम उन पहले सेकंड इक्वेशन में रखते, उससे बी का वैल्यू आता, और फिर फर्स्ट और थर्ड में रखते, उससे हम ए सॉल्व करते तो ए और सी के वैल्यू आते, जो हम उपनति समीकरण परवलय वक्रवृत्ति वाले में जो है उसमें रख देते ए बी और सी के वैल्यू, तो परवलय उपनति समीकरण आ जाती है। तो इस प्रकार से आप जो भी दूसरे कैलकुलेशंस हैं वो प्रश्नों के इस रीति से या इस रीति से एक्स ज्ञात करके करते रहिए। प्रश्न में अगर अपने को ओरिजिन ईयर दे रखा है तो उसी को मान के करना है अपने को, नहीं तो अपनी कुछ नहीं दे रखा तो अपनी चॉइस हो जाती है, कुछ भी मानिए आप, चाहे 2011 मानिए, चाहे 2012 मानिए, या इससे पहले कुछ प्रश्न 2010 को मान के, यानी कि ठीक पहले वाले वर्ष को मान के भी किए हुए मिल जाएंगे। आप उनको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अल्टीमेटली इक्वेशन जो ट्रेंड इक्वेशन और ट्रेंड वैल्यूज हैं वो सिमिलर ऐसे ही आ जाएंगे। थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए।